अस्सलामुअलैकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 2025 केमिस्ट्री के पोर्शन में सॉलिड्स टॉपिक से आने वाले तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। टोटल क्वेश्चन बच्चे जो पूछे गए मिला के वो 10 क्वेश्चन हैं। सिजेम्बो की बात करें तो बच्चे यहाँ से 2 एमसीक्यू पूछे गए। नम्स की बात करें तो यहाँ से 3 एमसीक्यू पूछे गए। बम्स की बात करें तो बच्चे 1 एमसीक्यू पूछा गया। यूएचएस ने 3 एमसीक्यू पूछे। केएमयू कैट ने कोई जहमत ही नहीं की इस टॉपिक से कोई भी एमसीक्यू पूछने की, और सिंध वालों ने बच्चे यहाँ से 1 एमसीक्यू पूछा। विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिजेम्बो वालों ने पूछा कि बे विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बच्चे एग्जाम्पल्स में आप लोग पढ़ते हैं कि जो ग्लास है, दिस वन इज़ द एमॉर्फस सॉलिड। बच्चे, इसको जब तोड़ा जाता है तो एक जैसे पीसेस के अंदर नहीं, कोई छोटे पीस के अंदर कोई बड़े पीस के अंदर टूट जाता है, तो हमारे पास ग्लास इज़ एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। KCl आयनिक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयरन है हमारे पास, ये बच्चे मेटालिक सॉलिड इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसी तरह से रोम्बिक सल्फर S8 जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न फ्रॉम विच द लैटिस इज बिल्ट इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड। यूनिट सेल के बच्चे डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स मेल्ट बिलो। ये बच्चे बलोचिस्तान की बुक से डाटा उठाया गया और ये एज इट एज फैक्ट लिखा हुआ है 200 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी बच्चे ने बलोचिस्तान की बुक नहीं भी पढ़ी तो बच्चे आप लोगों को एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है। आपने सबसे लोअर मेल्टिंग पॉइंट को जब वो सिलेक्ट कर लेना होता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ 200 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा गया द फैक्टर दैट इफेक्ट्स द लैटिस एनर्जी इज़। तो बच्चे डिपेंड करता है चार्ज टू साइज़ रेशो के ऊपर। लैटिस एनर्जी का चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि साइज़ के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 द शेप ऑफ द क्रिस्टल लैटिस डिपेंड्स अपॉन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। के बच्चे इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से अरेंज हुए हैं, उसकी बिना के ऊपर हम लोग क्रिस्टल लैटिस की शेप को जो है वो डिसाइड करते हैं। विच वन हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक बॉन्ड। अब बच्चे मेटेलिक बॉन्ड दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि उसके ऊपर चार्ज कितना है। सोडियम की बात करें बच्चे ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, +1 चार्ज। मैग्नीशियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2। एल्यूमिनियम +3 क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉस्फोरस बच्चे वैसे ही नॉन मेटल है, तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे वो एल्यूमिनियम के पास मौजूद हैं। सो द राइट ऑप्शन इज चार्ली ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया विच वन शोज द एन आइसोटॉपिक बिहेवियर। एन आइसोटॉपिक बिहेवियर मतलब अगर हम लोग डायरेक्शंस को चेंज करें तो बच्चे इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाए। मशहूर ज़माना हम लोग एक एग्जांपल पढ़ते हैं ग्रेफाइट के केस में कि भाई ग्रेफाइट हेक्सागोनल लेयर्स की फॉर्म एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरह से। अब बच्चे आप लोगों ने इनके दरमियान से इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है। अगर तो आप लोग बच्चे इलेक्ट्रॉन को पैरेलल टू द लेयर मूव करवाएंगे, मतलब लेयर्स इस तरह से हैं और आप लोग इलेक्ट्रॉन को भी इस डायरेक्शन के अंदर मूव करवाएंगे, तो बच्चे इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कोई भी हर्डल, कोई भी रुकावट नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाएगा। हम लोग बोलेंगे कि ग्रेफाइट इज़ द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू द लेयर्स। ऑन दी अदर हैंड बच्चे, अगर ये मेरे पास लेयर्स हैं और मैं इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलर मूव करवाऊँ तो फिर बच्चे उसके रास्ते में हर्डल आती है, तो जब हर्डल आएगी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, तो ये बच्चे हमारे पास नॉन कंडक्टर हो जाएगा जब हम लोग परपेंडिकुलर टू द लेयर्स की बात कर रहे होंगे। सो राइट ऑप्शन इज़ ग्रेफाइट ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे ना यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस द एंगल बीटा इज़ बिटवीन फेसेस। बच्चे याद रखिएगा 3 हमारे पास फेस होते हैं A, B एंड C, और 3 एंगल्स होते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अगर बच्चे आपने अल्फ़ा का बताना है तो इस A को छुपा दें, आपके पास अल्फ़ा होगा बिटवीन B एंड C। अगर आपने बीटा के बारे में बताना है तो बच्चे B को छुपा दें, तो ये होगा बिटवीन A एंड C। इसी तरह से बच्चे गैमा के बारे में बताना है तो C को छुपा दें, तो इट विल बी बिटवीन A एंड P। खैर उसने बच्चे एंगल बीटा के बारे में पूछा है तो वो A और C के दरमियान, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे चार्ली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पिक द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बच्चे कॉपर जो कि एक मेटालिक सॉलिड है, और मेटालिक सॉलिड इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। राइट ऑप्शन इज डेटा ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 10 है द आयनिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग हैविंग द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी।
अभी बच्चे आपको समझाया पीछे के लैटिस एनर्जी का चार्ज और साइज़ के साथ इन्वर्स रिलेशन है। आप बच्चे तमाम एग्जांपल्स के ऊपर फोकस करें तो जितने भी कैटाइन हैं ना ये ग्रुप 1 से लिए गए और जितने भी एनाइन हैं ये ग्रुप 17 से लिए गए। चार्ज बच्चे सभी के ऊपर सेम है। अब बात आ गई साइज़ के ऊपर। जिसका साइज़ कम होगा बच्चे उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। अब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम, इनमें से सबसे छोटा साइज़ है बच्चे लिथियम का, जबकि रुबिडियम का साइज़ सबसे बड़ा है। ऑन दी अदर हैंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन का साइज़ बच्चे सबसे छोटा है। तो लिथियम का साइज़ भी छोटा, फ्लोरीन का साइज़ भी छोटा है। तो बच्चे ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। इसकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। सो द राइट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा ओवर हियर। सो ऑल दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द सॉलिड पोर्शन। बच्चे स्टिल एंड कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।